हारंगम में आपका स्वागत है। हर साल की तरह 3 या 4 हर रोज नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत होते हैं। तो आज फिर से 3 टीम आपके सामने नुक्कड़ नाटक लेके आई है। दुनिया में जाता है हमेशा, करता है कोशिश करते देखे तो देखा, सबको बनाता है ये प्याले इसके नीचे, बनता है खुद राजा देखता है संदेशा। ये सपने हैं रे, ये सपने हैं रे, ये सपने इसके बड़े बड़े, ये सपने हैं रे। भाई टेंशन नहीं करनी नहीं भाई, जब मुझे बॉक्सिंग का वीडियो करना था मुझे तो कुछ बॉक्सर को वीडियो प्रैक्टिस करना पसंद नहीं था। नेचुरली पैदा होता है मां के हाल ही में मेरे ठेकेदार ने मुझे मेरे काम से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि मेरी इतनी गलती थी कि मैं किसी काम को एक बारी में नहीं समझ पाता था। क्या थी इतनी गलती के कारण मुझे मेरे काम से निकाल दिया गया। Hi guys, welcome back to So आज है हमारे साथ टीम मोक्ष दिल्ली यूनिवर्सिटी औरबिंदो कॉलेज और हमारे साथ है सार्थक एंड हिज ग्रुप। लेट्स नो अबाउट देम एंड नो अबाउट द प्ले। या सार्थक। So hello ma'am, my name is Sarthak. I am president of this society. We are Moksha, the Dramatic Society of Shri Aurobindo College, Morning. So जो हमारा इस साल का स्ट्रीट का टॉपिक है वो है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। So अक्सर हम लोग इंटरनेट वगैरह चलाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि ऑटिस्टिक लोगों के ऊपर ना काफ़ी ज़्यादा मीम्स बनते हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कभी कभी मीम्स वल्नरेबल भी हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद ना हमें देखने की चाह हुई कि आखिर ऑटिज्म रियली होता क्या है। तो फिर जैसे हमने रिसर्च वर्क करा तो उसके बाद हमें पता लगा कि हाँ, ऑटिज्म इज़ अ प्रॉब्लम दैट इज़ नीड टू बी एड्रेस्ड। अब इंडिया में जैसे काफ़ी सारी यूथ है एंड ऑटिज्म मोस्टली चिल्ड्रंस को ही होता है। ऑटिज्म दरअसल एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जो कि एक बच्चे को बाय बर्थ होता है, तो काफ़ी सारे चिल्ड्रंस को है। और जैसे इंडिया में इतना ज़्यादा यूथ है तो ऑटिज्म के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं लोगों को। हमें नहीं पता कि हमारे साथ हमारा जो दोस्त है क्या पता वो ऑटिस्टिक और उसको सिम्टम्स नहीं आते हो। सो उन सब चीज़ों को दिमाग में रखने के बाद हमारे अंदर एक ख्याल आया कि हाँ, हम ऑटिज्म पे प्ले बना सकते हैं। एंड हम अभी अपने प्ले में वही दिखा रहे हैं कि ऑटिज्म का मतलब कैसे क्या होता है, ऑटिज्म होता कैसे है, ऑटिज्म के सॉल्यूशंस का है। सेकेंड ईयर में थे तब से हम लोग ये सब चीज़ें देखते आ रहे थे। तब से हम लोगों ने मन में एक चीज़ बना ली थी कि हाँ, हमें ऑटिज्म पे काम करना है। तो ऑटिज्म पे हमने काम करना शुरू करा तो कहीं ना कहीं हम लोग इस चीज़ के अराउंड आए कि ऑटिज्म में अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें अनएक्सप्लोर्ड है। जैसे कि ऑटिज्म होने के अभी भी काफ़ी ज़्यादा मतलब लोग कहते हैं कि ऑटिज्म एक मदर के थ्रू होता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ऑटिज्म फादर के थ्रू होता है, कुछ लोग कहते हैं ऑटिज्म जेनेटिकली पास ऑन होता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मतलब बहुत सारी एजम्पशंस है, इफ्स एंड बट्स है। तो इसके अराउंड ही हम लोग घूम रहे थे कि ऑटिज्म आखिर रियली में होता कैसे है। फिर उसके बाद हम जब सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं तो ऑटिज्म का कोई पुख्ता सॉल्यूशन नहीं है। देयर आर सम थेरेपीज़ जिससे एक बच्चे के अंदर बेटरमेंट आ सकती है, बट स्टिल अभी भी हम किसी पुख्ता सॉल्यूशन के अराउंड नहीं आ पाए हैं। सो दीज आर द स्ट्रगल्स अभी भी है। ओके, सो आप सब कैसे मिले? हाउ ओल्ड इज दिस ग्रुप? सो हमारी सोसाइटी 2001 में स्टैब्लिश हुई थी एंड हर साल हम लोग ऑडिशंस लेते हैं। तो फिर जो थिएटर एंथुसियास्टिक लोग होते हैं या फिर जिन लोगों को अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लाना होता है, जो फील करते हैं कि हाँ, हम लोग इंट्रोवर्ट है और इस सोसाइटी में आके हम लोग कॉन्फिडेंस नहीं तो हमें एक्सपोजर मिल जाएगा, हम ट्रिप्स पे जाएंगे, एक फैमिली की तरह साथ रह पाएंगे। तो ऐसे ये ख्याल आता है हमारे अंदर जब हम साथ होते हैं। Okay, girls, please come forward, step forward, and if you just want to add on. हाँ, I am from the outstation, not from Delhi. So for basically this place is a home to me, far from my home. So I like this place very nice. And it is like now, if I am having any problem or something, this place makes me feel safe and happy. दरअसल हमारे नून में ही कुछ लोग हैं, लाइक इवन हमारे जो ये हमारा जहाँ पे हम सर्किट में नुक्कड़ नाटक करते हैं, इसे DCTC कहते हैं। तो इवन DCTC में भी हमारे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो कि ऑटिस्टिक हैं। उन लोगों ने अपनी अपनी कहानियाँ बताई, उन लोगों से हमें काफ़ी चीज़ें सुनने को मिली। एंड
जो हमारे टीममेट्स थे उनके नोन्स में भी, उनके फैमिली मेम्बर्स में भी थे कुछ लोग जो ऑटिस्टिक थे, तो उन सब के एक्सपीरियंसेस से हमें अपने प्ले में चीज़ें डालने में हेल्प हुई। यहाँ तक कि हमारे प्ले में केस स्टडी है जो कि एक मतलब हमारे टीममेट ने असलियत में देखी थी। जब उसका घर बन रहा था तो एक लेबर था, वो ऑटिस्टिक था, तो उसके साथ जो ज़्यादती हुई वो हमने अपने प्ले में कवर करी। जो भूपेंद्र यादव है, मैं अभी उसी के बारे में बात कर रहा था, जो वो लेबर था। उसके अलावा अक्षय भटनागर इज़ अ मैन जो कि काफ़ी ज़्यादा पढ़ा लिखा था, ऑटिज़म होने के बावजूद भी वो अपने गोल्स के बहुत ज़्यादा करीब था। वो एक सरकारी अफसर बनने वाला था, बट उसके अलावा मतलब उसके बावजूद भी उसके ऊपर 13 कोर्ट केसेस हुए कि ये तो अब नॉर्मल है, ये कैसे आगे बढ़ सकता है और ये कैसे क्रैक कर सकता है। तो जो एग्जाम्पल्स है वो सही में रियल है। अभी भी इंडिया में काफ़ी सारे स्पेशल स्कूल्स की कमी है जिसकी वजह से बच्चों को सफ़र करना पड़ता है, उनको एक स्पेशल असिस्टेंस भी मिलती है। देखिए, ये जो हमारा प्रोसेस है ये एक कॉन्टीन्यूसली रनिंग प्रोसेस है कि हम रोज़ लोगों से मिलते हैं, रोज़ कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी साइड से किसी को सपोर्ट कर पाए तो हम अच्छे से सपोर्ट करें। अभी टू बी ऑनेस्ट हमारी NGO से इतनी बातचीत नहीं हो पाई है, बट हम कॉन्टीन्यूसली सर्च कर रहे हैं कि हम किसी NGO में जाकर रियल एक्सपीरियंसेस को देख पाए और किसी NGO को अपनी साइड से कोई भी असिस्टेंस प्रोवाइड कर पाए तो हम कर पाए अपनी साइड से। तो अभी हम उस प्रोसेस के बीच में हैं करेंटली। Any message as a group you want to spread through our podcast? हम यही चाहते हैं कि किसी को अब नॉर्मल या अपने से अलग करार ना करे। हर इंसान नॉर्मल होता है, हर इंसान के अंदर अब एक अपनी खुद की खूबी होती है। जैसे कि ऑटिस्टिक लोग होते हैं उनकी भी एक अच्छाई होती है कि मोस्टली ऑटिस्टिक लोगों के अंदर एक स्किल होती है जो कि बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। आपको पता है इनकी नॉन भी ऑटिस्टिक है, तो हम यही चाहते हैं कि आप दूसरे लोगों की नाकामियों की जगह उनके अंदर जो एक खूबी है उसको पहचानें और उसको सपोर्ट करें। How was your experience altogether as your first time? दैट वाज अमेजिंग। मैंने पहली बार, इससे पहले मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने स्कूल टाइम में बहुत छोटे पैमाने पर वो थिएटर करा था। बाकी जब मैंने ये सोसाइटी ज्वाइन करी तो सीनियर से जब इंटरेक्शन हुआ तो नई नई चीज़ें सीखने को मिली। बाकी बहुत बड़े पैमाने पर अच्छी चीज़ें हम IIT दिल्ली में भी गए। इसके अलावा अपने NSD में पहली बार है हमारा कर्नाटक। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है और मतलब समझ नहीं आ रहा कि हम हाँ इधर आके इस प्लेटफॉर्म में परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत बड़ी चीज़ है और हमारे लिए, और हम सीखते रहेंगे, लर्न करते रहेंगे और जैसे हमारे सीनियर्स हैं वो सिखाते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। How about you as the first time? Yeah, this is my first time also here. So I am not a theatre enthusiast, I was not at all. But I came to Moksha because I wanted to explore everything, and this is the best place to get some exposure. And today here at NSD, I feel really great performing for the first time. Yeah, it's a great journey. So we can say that you found yourself Yeah, with the true. right? Anything else? सो परफॉर्मिंग हियर टुडे एक अर्ली स्टेज ऑफ मतलब ड्रीम है कुछ लोगों का कि कुछ लोग हैं जो कि थिएटर करना भी चाहते हैं 3 साल बाद, तो उनके लिए ये एक अर्ली एक्सपोजर है, एक अर्ली ड्रीम है और उनको इस जगह पे आके परफॉर्म करके बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ मैं और अच्छे से कर सकता हूँ और इस जगह पे किसी दिन मैं अपने आप को करता हुआ पाऊँ। आफ्टर दैट मैं मतलब थिएटर ज्वाइन करने वाला हूँ उसके बाद। थैंक यू सो मच। All the best to all of you. So 3 cheers to Team Moksha and Bunde Podcast. Hip hip!